डालिए हेडिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब तक हमने आपको पढ़ाया सेमीकंडक्टर क्या होता है, कोई मटेरियल कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह क्यों बिहेव करता है, साथ ही साथ प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के बन के आए थे, पी टाइप और एन टाइप। अब इनके बेसिस पे कुछ डिवाइस बनाई गई हैं, जिसमें एक है डायोड और एक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो हेडिंग डालें पी एन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड एक पी टाइप क्रिस्टल है। मेरा 5 मिनट समझ ले, लिखवा मैं दूंगा। और एक एन टाइप क्रिस्टल है। इन्हें आपस में जोड़ दिया तो जो अरेंजमेंट बना उसे कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स है और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यानी लेफ्ट वाले पार्ट को अपने बॉन्ड फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, राइट वाले पार्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कोई नेट चार्ज नहीं होता, ना तो पी टाइप पे कोई नेट चार्ज होता है ना एन टाइप पे कोई नेट चार्ज होता है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही हम जोड़ेंगे इन्हें, इधर के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके इधर आने लगेंगे और इन होल्स को फिल करने लगेंगे। एक लेयर इधर इलेक्ट्रॉन्स की चली गई और इसने एक लेयर होल्स की न्यूट्रलाइज कर दी। ठीक, अब जरा हम देखें, लेफ्ट वाले पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसे निगेटिव मिल गया, तो यहां इफेक्टिव पोटेंशियल निगेटिव डेवलप हो गई। और इसका पॉजिटिव निगेटिव चला गया, तो यहाँ इफेक्टिव पोटेंशियल पॉजिटिव डेवलप हो गई। यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया जंक्शन के अक्रॉस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड निगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी होल्स पे फोर्स लगेगा लेफ्ट में, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा राइट में, और एक लिमिट के बाद ये न्यूट्रलाइजेशन रुक जाएगा। जो होल जहां है वहां रुक जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां रुक जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि जोड़ने के बाद ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है।
जोड़ते ही न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है और तुरंत ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है जो इसके फर्दर न्यूट्रलाइजेशन को रोक देती है। जंक्शन के अक्रॉस एक लेयर बन गई। इसमें देख सकते हैं ना तो होल्स है और ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी दिस पार्ट इज डिवॉइड ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, फ्री फ्रॉम मेजॉरिटी कैरियर्स। इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, इसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये आप देख सकते हैं पी टाइप में पोटेंशियल नेगेटिव है और एन टाइप में पोटेंशियल पॉजिटिव है। बैरियर पोटेंशियल, और ये विड्थ हो गई डिप्लीशन लेयर की यहां से यहां तक। यानी कि जब तक बाहर से हम जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो बैरियर पोटेंशियल से कम होगा, तब तक डायोड में कोई इफेक्टिव कंडक्शन नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर हो गई बात? चलो पहले इतना लिख लो। देखो पहला पॉइंट, व्हेन अ पी टाइप सेमी कंडक्टर क्रिस्टल, व्हेन अ पी टाइप semiconductor crystal is brought into close contact, is brought into close contact with an n-type, with an n-type semiconductor crystal, the resulting arrangement is called a p-n junction diode. Point number 2, the space charge region on both the sides of p-n junction, both the sides of p-n junction, which has immobile यानी जो मूव नहीं कर सकते, immobile ions and devoid माने free from, and devoid of any majority carrier will form a region called depletion region or depletion layer. This layer is formed
This layer is formed due to the electron hole combination near the junction. Point number 3, the potential difference developed across the depletion layer is called barrier potential. Next paragraph, the height of barrier potential and the width of depletion layer depends on nature of semiconductor and their doping concentration मतलब सिलिकॉन के बने हैं तो कुछ अलग वैल्यू होगी, जर्मेनियम का होगा कुछ अलग वैल्यू होगी, डोपिंग कंसंट्रेशन कम होगा तो कुछ अलग वैल्यू होगी, ज़्यादा होगा तो कुछ अलग वैल्यू होगी. लिखो सर. कुछ जरा सिंबल से समझ लीजिए, क्योंकि हर जगह ब्लॉक डायग्राम नहीं बनेगा, सिंबल बनेगा. ये सिंबल है डायोड का. करंट का फ्लो माना जाता है पी टाइप टू एन टाइप. तो जो उसकी टेल है वो पी टाइप को रिप्रेजेंट करती है और जो हेड है वो इसका एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज द सिंबल फॉर डायोड. ये लिख लेना अभी, जरा समझ लो. दिस इज द सिंबल फॉर डायोड. अब कुछ स्पेसिफिक डायोड है. इसे देखें, ये आपको ऐसा लगेगा जेड लिखा हुआ है. दिस इज द सिंबल फॉर
जीनर डायोड क्या होता है पढ़ाएंगे। दिस इज द सिंबल फॉर ऑर्डिनरी डायोड, दिस इज द सिंबल फॉर जीनर डायोड, इस डायोड को देखें, इस डायोड को देख के ऐसा लग रहा है इस डायोड के अंदर से रेडिएशंस निकल रहे हैं। इसे कहते हैं LED, ये नाम सबका सुना हुआ है, लाइट एमिटिंग डायोड। और देखें, इस पे रेडिएशंस फॉल करते हुए दिखाई जा रहे हैं। दिस इज द सिंबल फॉर फोटो डायोड। इस पे देखो रेडिएशंस गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अंदर आपको क्या दिख रहा है, अंदर आपको दिख रहा है सेल। दिस इज द सिंबल फॉर फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये डायोड का सिंबल है, इसकी टेल रिप्रेजेंट करती है पी टाइप को और हेड रिप्रेजेंट करता है एन टाइप को। इसे भी लिख लें, फिर आगे पढ़ाना शुरू करें। नेक्स्ट हेडिंग डालें, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस्ड
पीएन जंक्शन डायोड। अगर किसी डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप क्रिस्टल को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, then PN junction diode is said to be forward biased। अब जरा देखें यहां पे, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया तो होल्स को रिपेल करेगा, होल्स को रिपेल करेगा तो ये होल्स राइट में मूव करेंगे। ये निगेटिव पोटेंशियल पे आ गया, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट को मूव करेंगे। ये जो डिप्लीशन लेयर है इसे क्रॉस करेंगे, करंट फ्लो करने लगेगी। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाए या उसके अपोजिट जिधर निगेटिव चार्ज जाए तो करंट इसमें फ्लो करने लगे। ठीक है। इफ पी टाइप crystal of PN junction diode is connected with positive terminal and n type with negative terminal of a cell, then junction diode is said to be forward biased। Junction diode is said to be forward biased। लिखें सर। लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ जंक्शन डायोड, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस्ड। देखें जी, ये हिस्सा था डिप्लीशन लेयर का जिसमें ना तो होल्स थे
ना इलेक्ट्रॉन्स थे। अब फॉरवर्ड बायस में हुआ क्या, इसके अंदर होल्स भी घुसने लगे, इलेक्ट्रॉन्स भी घुसने लगे, तो धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होने लगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होने लगी। अगर अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ 0 हो जाएगी और उसके बाद एक दूसरे को क्रॉस करने लगेंगे। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो गई, कम हो गई। पहली प्रॉपर्टी सुन ली कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी तो बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जैसे जैसे विड्थ घटती जाएगी बैरियर पोटेंशियल घटता जाएगा। क्यों, कैसे पता चला? पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस घटेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। देखिए नंबर 1, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर decreases. Number 2, barrier potential decreases. Barrier potential decreases. Number 3, resistance becomes minimum. Resistance becomes minimum, ब्रैकेट में फॉर आइडियल डायोड रेजिस्टेंस बिकम्स 0। आइडियल डायोड हालांकि कोई होता नहीं, लेकिन अगर हम डायोड को आइडियल माने तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। नंबर 4, करंट बिकम्स मैक्सिमम, करंट बिकम्स मैक्सिमम। नंबर 5, it is the favorable mode, it is the favorable mode for the flow of current, for the flow of current through a junction diode। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जंक्शन डायोड से करंट फ्लो करे तो जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखना होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालें, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कहीं भी शब्द आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ बिटवीन V एंड I। अप्लाइड पोटेंशियल और करंट के बीच में जो ग्राफ होता है उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कहीं भी शब्द आए फिजिक्स में कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करो, कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने का मतलब हुआ ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है जरा देखें। इधर हमने प्लॉट किया है फॉरवर्ड बायस्ड पोटेंशियल, इधर हमने प्लॉट किया है फॉरवर्ड बायस्ड करंट। हमने क्या कहा था शुरू में कि जब तक अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से कम है तब तक कोई इफेक्टिव कंडक्शन नहीं होता। ये तो नहीं कह रहे कंडक्शन ही नहीं होता, करंट ही फ्लो नहीं करती, क्योंकि करंट दो चीज़ों की वजह से फ्लो करती है, एक मेजॉरिटी कैरियर की वजह से, एक माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। तो जो भी करंट फ्लो करती है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो करती है, जो कि काफ़ी छोटी होती है। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, शुरू में करंट धीरे धीरे बढ़ेगी और उसके बाद करंट तेजी से बढ़ेगी। जिस पॉइंट के बाद करंट तेजी से बढ़नी शुरू होती है
उसे कहते हैं नी वोल्टेज। कहीं इसमें टेक्निकल मत ढूंढने लगना। नी माने होता है घुटना। इस ग्राफ की शक्ल देखो, घुटने जैसी नजर आएगी, घुटने से आया है नी। फिर ढूंढो नी वोल्टेज में भी कोई टेक्निकलिटी ढूंढने लगो। ग्राफ का जो शेप है वो यहाँ पे घुटने जैसा नजर आता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नी वोल्टेज। समझ गए नी वोल्टेज? तो क्या बताया मैंने, फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ती है, फॉरवर्ड बायस करंट भी बढ़ती है। स्लोली कहाँ तक? नी वोल्टेज तक, उसके बाद शार्पली। ठीक है, एज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीजेस, as forward bias voltage increases, the forward bias current also increases slowly up to knee voltage, then sharply बना ले से ग्राफ को। नेक्स्ट लिखा है रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। अगर पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो ये कहलाता है रिवर्स बायस्ड। यहां निगेटिव से जोड़ा, इधर की तरफ अट्रैक्ट हुए, ये पॉजिटिव से जोड़ा, ये राइट में अट्रैक्ट हुए। अब कहने को तो कह सकता हूँ जी करंट फ्लो करती है, करंट की वो डायरेक्शन मानते हैं जिसमें जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है या उसके अपोजिट जिधर नेगेटिव चार्ज जाता है, लेकिन इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, सेपरेशन हो रहा है चार्जेस के बीच में। आराम से देख लो, ये चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं, इसे करंट का फ्लो करना नहीं माना जाएगा। मैं खैर ये भी नहीं कह रहा करंट फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन फिलहाल मेजॉरिटी कैरियर की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। जो भी करंट फ्लो कर रही है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से कर रही है। बहुत हल्की सी करंट फ्लो कर रही है क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर तो सेपरेट आउट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं डिप्लीशन लेयर और चौड़ी होती जा रही है।
तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है, इसलिए बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है। इफ पी टाइप क्रिस्टल of a PN junction diode is connected with negative terminal and N type with positive terminal of a cell, the junction diode is said to be reverse biased. बनाओ इसे। लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ जंक्शन डायोड ड्यूरिंग रिवर्स बायस्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ जंक्शन डायोड ड्यूरिंग रिवर्स बायस्ड। प्रॉपर्टीज सारी उसकी उल्टी है। नंबर 1, width of depletion layer increases. Width of depletion layer increases. Number 2, barrier potential increases. Number 3, resistance becomes maximum. ब्रैकेट में for ideal diode it is infinite. For ideal diode it is infinite. Number 4, current becomes minimum. ब्रैकेट में for ideal diode it is 0. Number 5, it is the unfavorable mode for the flow of current through a diode. हेडिंग डालें रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स।
चाहो एक लाइन लिख लो, दीज आर द ग्राफ, these are the graph showing the variation of reverse bias current with the reverse bias voltage। इसी चीज को लिखना चाहो तो पिछले वाले केस में लिख लो, जहां हमने लिखवाया था फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक, उसमें लिखना फॉरवर्ड बायस करंट विद द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ठीक, अगर हम फंडामेंटली बात करें इसे हमने इधर प्लॉट कर दिया, रिवर्स बायस वोल्टेज रिवर्स बायस करंट जैसे जैसे रिवर्स बायस करंट वो वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, रिवर्स बायस करंट इंक्रीज तो करती है लेकिन बहुत स्लोली, और एक ऐसी वोल्टेज आती है जिस पे करंट सडनली इंक्रीज कर जाती है। जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है उसे कहते हैं ज़ीनर वोल्टेज, और इस फिनोमेना को कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच शब्द अंग्रेजी का है, फिजिक्स का नहीं। एवलांच का मतलब होता है अचानक कुछ चेंज आ जाना, जैसे कहते हैं ना कि ग्लेशियर में एवलांच आया, अचानक ग्लेशियर सरक आया नीचे की तरफ, वो वाला एवलांच है। लिखा एज रिवर्स बायस वोल्टेज, as reverse bias voltage increases, the reverse bias current also increases but very slowly, at a certain reverse bias voltage, the current increases suddenly, अब इसमें खास बात जो आपको दिखेगी जब हम दिखाएंगे, वो ये है कि जब ब्रेक डाउन आ गया तो वोल्टेज तो देखो कांस्टेंट बनी हुई है लेकिन करंट लगातार इंक्रीज कर रही है। क्या कांस्टेंट बनी हुई है? वोल्टेज। क्या लगातार इंक्रीज कर रही है? करंट। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लें, ड्यूरिंग ब्रेक डाउन current increases but voltage remains constant, this property
is used for making constant voltage stabilizers. कांस्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, जो पढ़ाएंगे हम बाद में। ठीक है, ऐसे बना। अब कुछ लोगों को ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी लग सकती है, इसलिए दोनों को एक साथ बना देता हूं। और अब ये दो डिफरेंस आराम से दिखाई पड़ेंगे। देखो, ये है सडनली, ये है शार्पली। शार्पली मतलब तेजी से, सडनली का मतलब अचानक। तो ये डिफरेंस है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। हमने एक बार आपको नॉन ओमिक सर्किट पढ़ाया था, उसमें भी एक ग्राफ बनाया था और उसमें हमने लिखवाया था कि नॉन ओमिक कैरेक्टर का रीजन क्या है, कि द वेरिएशन डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, कि कौन से एंड पे पॉजिटिव लगाया गया है, कौन से एंड्स पे निगेटिव। तो हमने पढ़ाया था आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब हमने पढ़ाया था ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट्स। इसके बाद जरा इसे भी बना ले, दोनों ग्राफ एक साथ बनते हैं। वैसे मैंने अलग अलग आपको पढ़ाए, अब एक साथ बना दिया। इसके बाद दो लाइनें लिखवानी है नोट की। लिखें नोट। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आइडियल डायोड क्या होता है, तो आइडियल डायोड वो होता है जो जब फॉरवर्ड बायस होता है तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जो जब रिवर्स बायस होता है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। दूसरी भाषा में बात करें तो जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तब करंट को अलाउ करता है पास होने के लिए, और जब वो रिवर्स बायस होता है तो करंट को वो रोक देता है। लिखे, एन आइडियल डायोड is that which offers zero resistance during forward biased and infinite resistance during reverse biased. Next paragraph. A diode allows the current to pass through it when it is forward biased and checks the current का मतलब करंट को रोक देना when it is reverse biased. This property of diode
is used for making रेक्टिफायर सर्किट्स। रेक्टिफायर सर्किट वो होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं रेक्टिफायर सर्किट बनाने में। नंबर 2 सेकंड लिखें। सेकंड पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में करंट कैसे फ्लो करती है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करती है डिफ्यूजन की वजह से, और रिवर्स बायस में करंट फ्लो करती है ड्रिफ्ट की वजह से। लिखा है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस current flows due to diffusion of charge carriers, while during reverse bias current flows due to drift of charge carriers। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में